कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने आपके भाग्य को लेकर एक बड़ा आदेश दे दिया है। अगर पिछले कुछ समय से आपके जीवन में परेशानियां, रुकावटें और निराशा लगातार आपका पीछा कर रही थी, तो अब समय बदलने की शुरुआत हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हम आपको उन विशेष संकेतों के बारे में बताएंगे जो इस बात की और इशारा कर रहे हैं कि आपकी किस्मत एक नया मोड़ पर पहुंचने वाली है। इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी बीच में मत छोड़िए, क्योंकि हो सकता है आज जो बात आप सुनने वाले हो वही आपके जीवन की सबसे बड़ी उम्मीद बन जाए। अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे की हर जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आपका स्वभाव ऐसा है कि आपने कभी किसी के साथ भेदभाव करने की कोशिश नहीं की। आपने हमेशा लोगों की सहायता पूरे मन और सच्ची भावना से की है। चाहे अपने हो या पराए, अपने हर रिश्ते को ईमानदारी से निभाया है। आपने जो भी किया है पूरे समर्पण के साथ किया है, ताकि किसी को यह महसूस ना हो कि आपके मन में कोई स्वार्थ या छल है। लेकिन कई बार लोग आपकी अच्छाई का गलत अर्थ निकाल लेते हैं। आपकी भावनाओं की कदर करने की बजाय वे आपको गलत समझते हैं और आपकी सच्चाई को पहचान नहीं पाते। इससे आपके दिल को ठेस पहुंचती है। फिर भी आप किसी के लिए बुरा नहीं सोचते। आपका स्वभाव शांत और सरल है। आप बेवजह किसी से विवाद नहीं करते, लेकिन यदि कोई बार बार आपकी सहनशीलता की परीक्षा ले तो आपका क्रोध भी उतना ही प्रबल हो जाता है। एक बार जब आप नाराज़ हो जाते हैं तो आपको शांत करना आसान नहीं होता। आप अपने निर्णय स्वयं लेना पसंद करते हैं और अपने काम में किसी भी अनावश्यक दखल बिल्कुल पसंद नहीं करते। दबाव या ज़बरदस्ती में काम करना आपकी प्रकृति नहीं है। आपके अंदर अनेक ऐसी खूबियाँ हैं जिनका एहसास आपको स्वयं भी नहीं होता। आप जिस व्यक्ति को अपना मान लेते हैं उसके लिए अपना सब कुछ निछोवर कर देते हैं, बिना किसी स्वार्थ के भरोसे करते हैं और पूरे दिल के साथ निभाते हैं। लेकिन कई बार वही लोग आपके अपने अधिक विश्वास किया ज़रूरत पड़ने पर आपका साथ छोड़ देते हैं। सामने भले मुस्कुराते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी आलोचना करते हैं। यही बातें आपको सबसे अधिक दुखी देती है। यदि काम, नौकरी, व्यापार या धन कमाने की बात करें तो आप मेहनत के दम पर अच्छी सफलता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब अपने ही लोग आपके रास्तों में रुकावट बनने लगते हैं। जिनके लिए आपने सब कुछ किया वही आपके विश्व को तोड़ देते हैं। यह परिस्थिति आपको अंदर तक परेशान करती है, फिर भी आप टूटते नहीं हैं। अपने जीवन में अनेक संघर्ष देखा है, मानसिक तनाव, पारिवारिक जिम्मेदारियां, भविष्य की चिंता और आर्थिक दबाव जैसी कई परिस्थितियों का सामना किया है। इसके बावजूद आपकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि आप कभी हार नहीं मानते। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, आप साहस के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। यही संघर्ष आपकी पहचान बनता है और समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ता है। शायद ही कोई ऐसा कार्य रहा हो जिसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी हो। कई बार आपने देखा होगा कि दूसरों को सफलता बहुत आसानी से मिल जाती है, जबकि आपको उसी मंजिल तक पहुंचने के लिए कई गुना अधिक प्रयास करना पड़ता है। लेकिन आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। देर से ही सही, सफलता आपको अवश्य मिलती है। यदि हमारी बातें आपको जीवन से मेल खाती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं इनमें कितनी सच्चाई आपको दिखाई देती है। अब बात करते हैं आने वाले समय की। लंबे समय से आपके मन में यह प्रश्न चल रहा है कि आखिर आपका भाग्य कब बदलेगा, आपके सपने कब पूरे होंगे और आपकी खुशियों का समय कब आएगा। तो आपको बता दें कि अब परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में आती दिखाई दे रही है। इस महीने के अंत तक आपको कोई ऐसी शुभ सूचना मिल सकती है जो आपके जीवन की दिशा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ग्रहों की परिवर्तन स्थिति भी आपके लिए सकारात्मक संकेत दे रही है। हालांकि सफलता को अस्थायी बनाने के लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। हमेशा याद रखिए, यदि आपने से अधिक सफल लोगों को देखेंगे तो कमी महसूस होगी, लेकिन यदि अपने से कम स्थान लोगों को
देखोगे तो ईश्वर का आभार व्यक्त करोगे। इसीलिए जो कुछ भी आपके पास है उसकी कद्र कीजिए। भगवान हर व्यक्ति को वही देता है जो उसके लिए उचित होता है। यदि यह बात आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, पालनकर्ता भगवान विष्णु और संहारकर्ता महादेव शिव की कृपा आपके जीवन पर बनी रहे तो आज मैं आपको त्रिदेव का एक ऐसा अत्यंत पवित्र मंत्र और एक सरल आध्यात्मिक उपाय बताने जा रहा हूँ। इस उपाय को श्रद्धा और नियमितता के साथ करने से मन को शांति, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए पूरे विश्वास और भक्ति भाव के साथ इस उपाय को अंत तक अवश्य सुनिए। सबसे पहले सभी श्रद्धा से बोलिए हर हर महादेव, जय श्री हरि विष्णु, जय ब्रह्मदेव। अब दोनों हाथ जोड़कर ध्यानपूर्वक श्रद्धा के साथ इस मंत्र का जाप करें। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम नमो नारायण, ओम नमः शिवाय। इसके बाद पर्याप्त स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अपने पूजा स्थान में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। शुद्ध घी का एक दीपक जलाएं और अगरबत्ती जलाएं। यदि संभव हो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के चित्र या प्रतिमा के सामने पीले या सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। फिर मन को शांत करके इस मंत्र की 108 बार तुलसी या रुद्राक्ष की माला से श्रद्धापूर्वक जप करें। जप पूरा होने के बाद अपनी मनोकामना त्रिदेव के चरणों में समर्पित करें और प्रार्थना करें कि आपके जीवन में सद्बुद्धि, सकारात्मकता, सुख, शांति और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति बनी रहे। इसके बाद मिश्री, गुड़ या किसी फल का प्रसाद अर्पित करें और पूरे परिवार के साथ बांटें। यदि संभव हो तो उसी दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अन्य वस्त्र या अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करें। इस साधना को 11 से 21 दिनों तक नियमित रूप से जप करें और साथ ही सत्य बोलने, क्रोध पर नियंत्रण रखने, बड़ों का सम्मान करने तथा सद्कर्म करने का संकल्प ले। श्रद्धा, भक्ति और अच्छे कर्म के साथ किया गया यह आध्यात्मिक अभ्यास मन को स्थिर, सकारात्मक और ईश्वर के प्रति समर्पित बनाने में सहयोग माना जाता है। आने वाले समय में भाग्य आपका साथ देने वाला है और परिस्थितियां पहले भी आपकी तुलना से अधिक अनुकूल रहेंगी। किसी पुराने मित्र से अचानक मुलाकात आपको खुशी दे सकती है और किसी महत्वपूर्ण विषय पर सकारात्मक परिणाम भी मिल सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, बेवजह का शक और क्रोध आपको अच्छे रिश्तों को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें। धैर्य और एकाग्रता बनाए रखने से सफलता अवश्य मिलेगी। इस समय अकेलापन ही भावना भी बढ़ सकती है, जिसके कारण बड़े फैसले लेने में गलती होने की संभावना है। इसीलिए किसी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले उस व्यक्ति की सलाह जरूर लें जिस पर आपको पूरा विश्वास हो। अपने काम की बार बार समीक्षा करें और उसमें सुधार लाने का प्रयास करें। इससे आपको अपेक्षा से बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। यदि कोई कानूनी या दस्तावेज से जुड़ा मामला चल रहा है तो उसके समाधान में अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। माता पिता के घर और वरिष्ठ लोगों का सम्मान बनाए रखें। अधिकतर कार्य घर या शांत वातावरण में करने का प्रयास करें, क्योंकि बाहरी भागदौड़ इस समय आपके लिए अधिक लाभदायक नहीं रहेगी। दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय अपनी क्षमता पर भरोसा रखें। सामाजिक कार्यों से आपकी भागीदारी बढ़ेगी और आपके अच्छे कार्यों के कारण आपको सम्मान भी मिल सकता है। विशेष रूप से महिलाओं के लिए यह समय लाभदायक सिद्ध होगा। भविष्य की अधिक चिंता करने के बजाय वर्तमान के कार्य पर ध्यान दें, यही आपकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी बनेगा। गुस्से पर नियंत्रण रखें क्योंकि छोटी सी बात भी रिश्तों में दूरी पैदा कर सकती है। कार्य संबंधी यात्रा सफल रहेगी और परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। यदि किसी महत्वपूर्ण योजना में सोच समझकर निवेश करते हैं तो भविष्य में उसका अच्छा लाभ मिल सकता है। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए नई योजना पर काम शुरू करने का है, यह अनुकूल समय है। मार्केटिंग, मीडिया और संचार से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलने के संकेत हैं। नौकरी करने वालों के लिए स्थान परिवर्तन या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना भी बन रही है। प्रेम संबंधों की बात करें तो पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। हालांकि दोस्तों या जीवन साथी के साथ अहंकार की वजह से दूरी बढ़ सकती है। इसीलिए अपने व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें। स्वास्थ्य के मामले में तनाव और अवसाद से बचने के लिए नियमित योग, ध्यान और सकारात्मक दिनचर्या अपनाएं। अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता
मजबूत रखने के लिए प्रयास करें। यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बनी रहे तो अपनी तिजोरी या अलमारी में हल्दी की एक गांठ अवश्य रखें। यह एक शुभ प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी भावना व्यक्त करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।